अगला चैप्टर है क्षेत्रमिति। सबसे पहले यानी क्षेत्रफल है ना, मेंसुरेशन। आयत, आयत देखो रेक्टेंगल का मतलब होता है, आयत मतलब जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये आयत है, इसमें ये आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर है आपस में। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो डायरेक्ट लंबाई गुना चौड़ाई कर दो। और अगर परिमाप निकालना है, परिमाप का मतलब इसकी बाउंड्री कितने की है, तो ये लंबाई और ये लंबाई जुड़ेगी तो 2 लंबाई, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई जुड़ेगी तो 2 चौड़ाई, 2 कॉमन आ गया तो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसी को कहते हैं परिमाप। जो बाउंड्री होती है इसको परिमाप कहते हैं। और इसके अंदर का ये एरिया निकालना है तो डायरेक्ट लंबाई गुना चौड़ाई कर दो। अब ये एल है और ये बी है, यानी ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो अगर हमें विकर्ण निकालना है तो विकर्ण यानी कि कर्ण, कर्ण बराबर कर्ण इसको बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके ऊपर अंडू लग जाएगा तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी जो कि विकर्ण है। और इसका प्रत्येक कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये अब चारों भुजाएं जो है ना वो आपस में बराबर है। तो अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, आयत में लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं, तो लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो ए गुना ए करेंगे तो ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। और अगर इसका परिमाप निकालना है तो इन चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 4 गुना भुजा यानी 4a। और अगर यह विकर्ण निकालना है तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। अगर हमें कर्ण निकालना तो अंडरूट 2a स्क्वायर, तो अंडरूट 2 और ए अंडरूट 2 हो गया है ना। यूं ऐसे ये कर्ण होता है। कर्ण बराबर यानी विकर्ण, कर्ण इसको बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कर दो, इससे हमें ये विकर्ण या कर्ण मिल जाएगा, कर्ण स्क्वायर। ठीक है। और अगर हमें डायरेक्ट अगर विकर्ण दे रखा है तो भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 विकर्ण के स्क्वायर से। और वर्ग का जो विकर्ण है वो भुजा अंडरूट 2 यानी कि ए अंडरूट 2 हुआ। ठीक है, अगर ये ए है ये ए है तो ये ए अंडरूट 2 हुआ। अब समांतर चतुर्भुज, समांतर पैरेललोग्राम, देखो यहां से थोड़ा सा फर्क पड़ता है। समांतर लिखा हुआ है तो समांतर का मतलब होता है इसके आमने सामने की जो भुजाएं होगी वो समांतर होगी। ठीक है, और बराबर है ना। ये जैसे आमने सामने की भुजाएं समांतर भी है और बराबर भी है, इस तरीके से ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई होता है, हाइट। तो हम इसके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आता है सम चतुर्भुज जिसे रोम्बस कहते हैं। सम मतलब इक्वल है, चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं, 4 भुजाएं हैं वो बराबर होती है, सम का मतलब है। ठीक है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और इसके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 विकर्ण गुणा विकर्ण डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। और अगर हमें इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप बोले तो बाउंड्री हो गई 4 गुना भुजा। और अगर भुजा निकालनी है और परिमाप देख रखा है तो परिमाप पे 4 का भाग दे दो, भुजा आ जाएगी। अब वर्ग व सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो यहाँ पे ये जो कोण बनता है ना ये 90 डिग्री का होता है बस। ठीक है, ऐसे। ठीक है।